कोई 15 साल में इवॉल्व हो रहा है, कोई 18 में हो रहा है, और कोई 30 साल का भी हो गया है तो शायद इवॉल्व नहीं हो पाया। कल्चर आपको क्या बता रहा है, किस तरह लड़कियों को आपको फ्रेम किया जा रहा है? आप तुम ये नहीं बोल सकते हो कि हर लड़की को तुम देख रहे हो तो तुम पहले इमोशन जग रहा है फिर उसके साथ करने का मन कर रहा है, ये तो गलत बात है भाई। हम जब किसी को भी टच कर रहे हैं वो सही है या गलत है, वो किस तरह एक्सप्रेस करना चाहिए इमोशंस के साथ, ये भी ज्यादा जरूरी है। आजकल नॉर्मल है, और ये जो नॉर्मल है ना, ये कौन डिसाइड करता है? एग्जैक्टली राइट, सोसाइटी डिसाइड करता है। तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे तुम लोग से, सबसे, कि सेक्स के बारे में तुम लोग का क्या विचार है, मतलब क्या सोचते हो सेक्स के बारे में, क्या सोचते हो? देखिए, अगर ऐसा बोलेंगे तो सबसे पहला मतलब जो शाइनेस होता है वो मतलब बोलने में थोड़ा शर्म आता है बात तो। सेक्स के बारे में हाँ, मतलब ऐसा बहुत किसी को ऐसा होता है। मैं ये पूछ रहा हूँ कि सेक्स के बारे में तुम्हारा राय क्या है, तुम क्या सोचते हो सेक्स के बारे में? तुम्हारे लिए वो क्या चीज़ है, कितना इंपॉर्टेंट है, नहीं है, या इंपॉर्टेंट नहीं है, किसी के साथ भी कर सकते हो, ठीक है, या तुम्हारे लिए इमोशनल अटैचमेंट जरूरी है, पहले होगा तभी कर पाओगे, उस हिसाब से तुम सेक्स के बारे में क्या सोचते हो? अगर मेरा थॉट बोला जाए तो मैं मतलब वो, देखिए, सेक्स तो बहुत मतलब अच्छा चीज़ है, ठीक है। अब उसको सीधा करना, ठीक है, और कुछ वक्त लेके करना, उसमें बहुत मतलब डिफरेंस है। तो मेरा इसमें मानना है कि सेक्स, ठीक है, मतलब वो मतलब बात, मतलब जब बोलते हैं तो हम लोग को लगता है कि आ, मतलब जो लड़का लड़की और बीच में जो होते हैं मतलब मैं बोलूं क्या? क्या बात, क्या बात, मजाक है ये, है मजाक है ये। सेक्स के बारे में हम बताते हैं। देखो, सेक्स के बारे में मेरा ये मानना है, सेक्स सच में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एक उम्र के बाद हो जाना चाहिए, करना चाहिए, और अगर ना हो ना, वो और सब चीजों की तरह है, जैसे प्यूबर्टी हम लोग का एक उम्र के बाद हिट हो जाता है, क्योंकि वो नेचर में है, वो होना चाहिए, दाढ़ी आ जाती है, अलग अलग तरह के डिजायर जाग जाते हैं, बॉडीली डिजायर, उस तरह से अगर वो समय पे अगर हम लोग ना हो करे सेक्स, तो मुझे ऐसा लगता है कि बॉडीली फंक्शनल में कुछ प्रॉब्लम हो सकता है आने वाले दिनों में। कहते हैं ना, हर चीज का एक समय होता है, हम लोग को कहा जाता है ना, सर टाइम पे शादी कर लो बेटा, टाइम पे बच्चे कर लो बेटा, टाइम पे ये कर लो बेटा, क्योंकि ये टाइम शायद इंजॉयमेंट का टाइम है। 35 तक कमाओ बेटा, बाल बच्चा रहेगा, और जल्दी शादी कर लोगे तो तुम डिस्ट्रैक्ट नहीं होगे और इधर उधर भटकोगे नहीं, तुम एक तरह से तो उसी तरह से मेरा ये मानना है, आप लोग सबको हमको बताइए कि आपके हिसाब से सेक्स का क्या सही उम्र है। मतलब इतना सोसाइटी हम लोग जाने हैं, इतना पढ़े हैं, देखे हैं, तो सेक्स का सही उम्र क्या है? क्योंकि कोई कानूनन उम्र नहीं है, तो सही उम्र क्या है? सेक्स का सही उम्र कहते तो जब तुम जान लो ये सब तब तो सही उम्र हो जाता है, लेकिन अब तक जो ये जनरेशन जिस तरह चल रहा है ना, तो उस तरह से देख सकते हो तो कोई 14 साल का लड़का ये सब जल्दी सीख जा रहा है, कोई क्लास 5 में पढ़ा हुआ बच्चा जल्दी सीख रहा है, लेकिन नहीं। मेरा जो थॉट है वो क्लास 11 से क्लास 12 तक जो एज होता है, मतलब कि 18 से 19 साल तक हो जाना चाहिए। देखिए, सेक्स मतलब बड़ा ही अच्छा चीज़ है, ठीक है। अब कोई जैसा जिस तरह से लेगा उस तरह से मतलब प्रभाव पड़ेगा। अब अगर कोई बहुत ज़्यादा एडिक्टेड है किसी चीज़ में तो वो उस चीज़ को अलग नज़रिए से लेगा। अब जो इसके बारे में समझ रखता है वो सोचेगा कि सब कुछ का अगर सच में समय है तो उसको उस समय में ही करना चाहिए। मगर कोई सोचता है कि हम लोग कोई नियम कानून फॉलो नहीं करेंगे, हम लोग को जब मन करेगा वो चीज़ करेंगे, तो ऐसा भी होता है। अगर मेरा कहा जाए तो जैसा कि आपने बताया वैसा करना बहुत ज़रूरी है। मैं कहना चाहता हूँ सेक्स बेसिकली ये फिजिकल एक्सपीरियंस करना, और ये कोई उम्र और ये सही समय ये इससे नहीं पता चलेगा। ये खुद को डिसाइड करना चाहिए कि कब, मैंने कब हम मुझे सेक्स करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि समझना कि हाँ ये अब करना सही है या नहीं करना सही है। ये उम्र और ये पता नहीं चलेगा उस वक्त पे। ज़रूरी नहीं कि प्यूबर्टी हाँ 14 से 15 पे आपका हिट कर जा रहा है तो आपको लग रहा है कि वो उस टाइम पे सेक्स करना चाहिए, तो वो समय के साथ इवॉल्व करते हुए रहता है। तो पता करना, हम लोग को डिसाइड करना चाहिए कि इस वक्त पे सेक्स करना है या वो उस वक्त पे, वो पर्सनल है, एकदम पूरा इंडिविजुअलिस्टिक है। बहुत अच्छा पॉइंट है ये, कि सबके लिए शायद एक उम्र ना हो सेक्स का। कोई 15 साल में इवॉल्व हो रहा है, कोई 18 में हो रहा है, किसी को इवॉल्व होते होते शायद 23 भी लग जा रहा है, और कोई 30 साल का भी हो गया है तो शायद इवॉल्व नहीं हो पाया। तो डिप और इवॉल्व का कहने का मतलब क्या है? इसका कहने का मतलब इमोशनल इवॉल्वमेंट, मतलब इमोशनली किस रेडी होना पड़ता है सेक्स के लिए।
क्योंकि आपको भी पता है कि इस दुनिया में ओछापंथी तो बहुत है। तो जरूरी नहीं है कि मेरा शरीर रेडी है मगर मेरा मन रेडी नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं कर नहीं सकता, क्योंकि मैं जरूरी नहीं है कि हर समय इस चीज को इमोशनली देखूं। मान लीजिए मेरे डिजायर्स इतने ज्यादा बढ़ चुके हैं कि अब मैं जिसको देख रहा हूं, क्योंकि मैंने किया नहीं है, क्योंकि ऐसा ही होता है ना, जब भी हम लोग किसी लड़की को देखते हैं, खास करके लड़कियों की हमेशा ये शिकायत रहती है कि हमें गलत, हाँ, प्लेटफॉर्म पे कोई भी बस में आप जाओ, इसमें जाओ, मॉल पे जाओ, आप लड़की देखोगे, कुछ लड़के ऐसे वर्ड का इस्तेमाल करते हैं कि लड़की ताड़ना, हम लोग ताड़ते हैं, लड़की, झूठ बात बोल के कोई फायदा नहीं है, लड़की सभी ताड़ते हैं। तो उसमें जो सेक्सुअल डिजायर है कि नहीं है और उसके लिए इमोशनली रेडी होना है कि नहीं है, उस चीज को आप लोग कैसे देखते हो, मतलब कैसे डिफाइन करते हो? कोई एलिमेंट है उसको डिफाइन करने का? जहाँ भी जाते हैं हम लड़की ताड़ते हैं, मतलब लड़की को देखने के बाद हम लोग का जो थॉट्स होते हैं ना, वो हम लोग को इन्फ्लुएंस करते हैं, जो समाज है वही इन्फ्लुएंस करते हैं, ठीक है। क्योंकि हमें वहाँ से क्या मिलता है, कुछ ऐसी बातें जो लड़कियों को उस तरह से दिखाया जाता है कि हम लोग को लड़की से क्या चाहिए एक्चुअली, ठीक है। तो अगर हम लोग थॉट को अगर काबू करें, मतलब ऐसा ज़रूरी नहीं कि काबू करना ही है, और ये सही बात भी नहीं है, बट इन्फ्लुएंस कहाँ से मिल रहा है? आप जो कह रहे हैं, जो लड़की बाजी आप जो कर रहे हैं, मतलब देख रहे हैं, जिस तरह ताड़ रहे हैं, ठीक है, तो वो क्या हो रहा है? आप इन्फ्लुएंस हो रहा है ना, आपको लड़की देख के आपको देवी नहीं दिखाई पड़ेगा आपको, ठीक है, कुछ और ही दिखाई पड़ेगा। तो उसका इन्फ्लुएंस क्या है? सोशल कल्चर आपको क्या बता रहा है, किस तरह लड़कियों को आपको फ्रेम किया जा रहा है। ये जो बात बोला है आपने, तो पहली बात तो ये जो अभी अभी जो हो रहा है, पहले पहले क्या होता था कि एक एज होता था उसका 21, 22, इससे उससे भी पहले 29, 28, वो करते 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 अब कम हो रहा है। अब जो 14 साल का एक लड़का एक 20 साल की लड़की को अब तार रहा है, अब जो हो रहे, तो वो कहाँ से आ रहा है? ये सोशल मीडिया भी हो सकता है या पर समाज भी हो सकता है, वहीं से ही आ रहा है हमको। मेट्रो वाला जो काकू होता है, मेट्रो वाला जो काकू वो अंकल होता है, वो बास वाला जो अंकल होता है ना, वो भी तारता है लड़की को। लेकिन हमारा अभी का जो जनरेशन है, कुछ लड़के, सब लड़कों को मैं नहीं बोल रहा हूँ, कुछ कुछ लड़के होते हैं जो लड़की को देख रहा है, लेकिन कुछ लड़के ऐसा भी होता है कि सेक्सुअली नहीं देख रहा है, खूबसूरती को देखना चाहता है कि उसका आंखें पसंद आ गई ऐसे। आप जो कह रहे हैं कि एक बस वाला जो किसी लड़की को देख रहा है गंदी नजरों से, ठीक है, मगर वो क्या है, वो एक सीमित में बंधा हुआ है, उसे पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, हम लोग उससे कुछ भी चाहे तो जो मर्जी आए हम लोग कर नहीं सकते, ठीक है ना। मगर वो गंदी ख्याल तो हम लोग का मन में चल ही रहा है, हम लोग कर नहीं रहे हैं वो अलग बात है, बट चल तो रहा है वो जरूर। और दूसरा बात यहाँ पर ये है कि हम लोग जब कह रहे हैं कि किसी लड़की को देख रहे हैं, अभी का जो मतलब जनरेशन है वो मतलब इतना सोशल मीडिया में दिखा भी क्या रहा है, उसका दिमाग में जैसे बच्चा हो चाहे बड़ा हो, आपको लड़की को देख के सिर्फ एक ही बात ही याद आएगा। ये हो सकता है कि आप अगर बहुत ज्यादा ज्ञानी हो, ठीक है, अगर किसी लड़की को देख रहे हैं, देखने के बाद आपको शायद लगे कि गंदा आपको ख्याल आ रहा है, मगर आप उसको रोक रहे हैं, वो अलग बात है। बट पहला पॉइंट आउट आपको क्या हो रहा है, वही चीज। आपका सवाल यही था ना कि आप इमोशनली प्रिपेयर कब होंगे। एक इंसिडेंट बताते हैं। एक बच्चा है, वो बचपन से जिस फैमिली से गुजरा है, जैसे कि मैं अपना ही बात करता हूँ, मान लीजिए हमारे टीवी पे कुछ भी एडवर्टाइजमेंट देते हैं या कुछ भी होता है, तो बेसिकली तुरंत, मतलब कुछ भी सेक्सुअल कंटेंट रहता है तो तुरंत से मम्मी पापा तुरंत चेंज कर देते हैं। शुरुआत वहाँ से आता है। अब वहाँ से हम लोग का ना क्यूरियोसिटी जागता है, ये सवाल जागता है ये हो क्यों रहा है, पहले तो ये जानना जरूरी था। हम लोग को आज तक अभी तक बताया नहीं गया है कि ये सही क्या है या क्या गलत है, इमोशंस को किस प्रकार से हम लोग को लोगों के सामने प्रकट करना चाहिए। तो बेसिकली ये हमारा इन्फ्लुएंस करता है जहाँ से हम लोग बिलोंग कर रहे हैं, मम्मी पापा या फैमिली, और ये सोशल मीडिया, जिस तरह पोर्नोग्राफी कंटेंट जो चल रहा है वहाँ पर ना बेसिकली एक्सप्रेसिव, जिस तरह वो इंडस्ट्री जो है ना, वो तो उनका बिजनेस है, वो जिस तरह हम लोग के ऊपर हावी हो रहे हैं ना, वो ये भी हम लोग को बहुत इन्फ्लुएंस करता है। गवर्नमेंट इस एजुकेशन को लाना चाहिए हमारे स्कूल में, गवर्नमेंट को भी बताना चाहिए, हमारे स्कूल एजुकेशन में इंक्लूड करना चाहिए। हम जब किसी को भी टच कर रहे हैं, वो सही है या गलत है, वो किस तरह एक्सप्रेस करना चाहिए इमोशंस के साथ, ये भी ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए यहाँ पर आपने बताया बहुत सही है, ठीक है, मगर मेरा यहाँ दो सवाल है। पहला सवाल ये है कि आपने जो कहा था कि आपके जो पेरेंट्स हैं वो क्या करते हैं, जब भी कोई सेक्सुअल कंटेंट आते हैं वो क्या करते हैं, मतलब उसको बंद कर देते हैं या फिर चेंज कर देते हैं, मतलब आपको डाइवर्ट करना चाह रहे हैं, मतलब आपको अंधेरे में रखना चाह रहे हैं इस बात से कि तुम्हें ये जानने का उम्र अभी नहीं है,
जो पेरेंट्स है उन्हें पता नहीं चल रहा है कि बेटे मतलब बेटा फिर बेटी में जो भी होगा वो कितना क्यूरियोसिटी है, मतलब जो चीज आपको बारन कर दिया जाए कि आपको नहीं करना है वो उसी चीज पे ज्यादा ध्यान जाता है। सेक्स को मैं यही समझता हूँ एक फिजिकल प्लेजर को एक्सपीरियंस करना, महसूस करना। सेक्स तो बहुत अच्छी चीज़ है जब तक वो अपनी फेवरेट पार्टनर की तरफ आके रुक जाए। मैंने मेरा एक फेवरेट पार्टनर है, उसके साथ किया वहीं पर रुक जाए, उससे ज़्यादा उछलना नहीं चाहिए, उससे ज़्यादा फैलना नहीं चाहिए। अगर मेरा फेवरेट पार्टनर के साथ नहीं हो रहा है, मैं अगर ये यहाँ से ले रहा हूँ वहाँ से ले, वो गलत है। सेक्स एक ऐसा एक्सपीरियंस है जो फिजिकली इंसान जब करता है उससे तो महसूस तो होता ही है, बट उसमें आत्मा का होना आवश्यक है, ऐसा मेरा मानना है। अब ये मेरा मानना है, हम यहाँ पे इसलिए नहीं बोल रहे हैं ताकि हम दिखें अच्छे, मगर ये मेरा मानना है कि अगर तुम किसी, अब तुम देखो कितना भी स्पिरिचुअल वे में जाओ, तुमने क्या बोला, इट्स अ बॉडीली एक्सपीरियंस। यार इसमें कोई बुराई नहीं है, इट्स अ बॉडीली एक्सपीरियंस, ये जिस्मानी ताल्लुकात है। आप तुम ये नहीं बोल सकते हो कि हर लड़की को तुम देख रहे हो तो तुम पहले इमोशन जग रहा है फिर उसके साथ करने का मन कर रहा है, ये तो गलत बात है भाई, ये गलत बात है, ये कभी कोई कर नहीं सकता। तो इसीलिए बोला ना, इसीलिए तो डिजायर्स, अर्जेस, ये सब का शब्द का प्रयोग हो रहा है। मेरा पॉइंट ये है कि सेक्स में आत्मा का होना बहुत जरूरी है अगर हम कर रहे हैं तो, मगर हम कर नहीं पाते हैं। आत्मा सबके सब टाइम आत्मा नहीं आती है, इट्स वेरी डिफिकल्ट कि तू इंटरनली हर टाइम फील करे, और जब तू इंटरनली फील नहीं कर रहा और फिर भी देखो किसी के साथ करने का मन कर रहा है, वो सेक्स गलत सेक्स है, मॉरली, फंक्शनली नहीं। समाज उसको गलत नहीं ठहरा रहा है, अगर समाज गलत ठहरा रहा तो उसमें प्रोस्टिट्यूशन क्यों नहीं बंद हो जाना चाहिए। मतलब प्रोस्टिट्यूशन इन इंडिया इज अ लीगल बिजनेस, समाज इसको गलत नहीं ठहरा रहा है। तो कोई अगर ये कह रहा है कि सेक्स इज अ बॉडीली एक्सपीरियंस एंड एज वी ऑल ह्यूमन क्रीचर्स, हम लोग को ये करना चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। जैसे तुम्हारा एक्सपीरियंस है, तुम्हारा भी एक्सपीरियंस है, तुम्हारा फेवरेट पार्टनर में भी कमिटेड होगा, इसीलिए ये बोल रहा है फेवरेट पार्टनर, ये टर्म यूज कर रहा है, ठीक है। मेरा वैसा कुछ नहीं है, मेरा ये है कि अगर हम किसी के साथ कर रहे हैं तो भाई उसमें इमोशंस होना चाहिए, वरना वो फील नहीं आएगा। फील का बात नहीं है, वो आगे चल के शायद बहुत तकलीफ दे हमको, हम किसी के साथ अच्छा से रिलेशनशिप बिल्ड ना कर सके। और यही सब ग्रंथों में भी लिखा गया है, कृष्ण भगवान ने भी यही कहा सेक्स के बारे में, और भी बाकी जो बाइबल भी पढ़ोगे तो उसमें यही लिखा है, जब पराई औरत को तुम देखते हो, ठीक है, तो उस भावना को लस्ट कहा जाता है, मतलब वासना। पराई औरत को, चाहे वो भाभी हो, राह चलती औरत भाभी हो, या तुम्हारी बहन की सहेली हो, कि ये जो बोला ना कि हम आपको कॉन्ट्राडिक्ट कर सकते हैं ये बोल के कि अभी आप बोले कि आपके लिए आत्मा का ये है और आप अभी बोल रहे हैं कि डिपेंड करता है सिचुएशन पे, तो मैं ये कह दूं कि ये आत्मा का तो मिलन है, मगर कितना लोग आत्मा का मिलन से कर रहे हैं। आज तुम लोग अभी क्या बोला कुछ देर पहले कि सोसाइटी आवर इज इन्फ्लुएंसिंग, शेपिंग अस इन अ वे कि हम लोग नॉर्मलाइज कर दे रहे हैं। और नॉर्मल है भाई, नॉर्मल है, आजकल नॉर्मल है। और ये जो नॉर्मल है ना, ये कौन डिसाइड करता है? एग्जैक्टली राइट, सोसाइटी डिसाइड करता है कि लड़की को कहाँ छूना, कैसे छूना। आज से 12-15 साल पहले जिस तरह से लड़कियों को ट्रीट किया जाता था, ऑब्वियसली ट्रीटमेंट में चेंज आया है। लड़कियां थोड़ी सी ये हुई है, थोड़ा सा मतलब 14-15 साल में इमोशंस के बिना लोग इंगेज हो रहे हैं। लड़के हद से ज्यादा पक गए हैं, लड़कियां हद से ज्यादा पक गई हैं, ये तो फैक्ट है। तो जब तक सोसाइटी नॉर्मलाइज कर दे कोई चीजों को ना, तो उसके बाद आप कुछ कह नहीं सकते। तो ये मैं कह रहा हूं, आजकल की जो सोसाइटी है ना, आजकल की सोसाइटी में इट इज इम्पॉसिबल कि अगर आपके पास ऐसा एक सिचुएशन है, ठीक है, और आप उस सिचुएशन को प्रोसीड ना करें। मैं तो ये जानता हूँ, क्या मैंने पढ़ा है, मैंने देखा है कि हाँ आत्मा होना जरूरी है, हाँ आत्मा होना जरूरी है। मैं तो मानता हूँ कि बिना आत्मा का ऐसा करना सही नहीं है, मगर मेरे पास जब वो सिचुएशन आएगा तब मैं किस तरह से रिएक्ट करता हूँ। क्योंकि ज्ञान देना तो बहुत अलग बात हो गया, हाँ मैंने ज्ञान दे दिया कि भाई आत्मा होना चाहिए भाई, नहीं तो तुम लोग पाप कर रहे हो। मगर जब सिचुएशन आया और तब तो वही है ना कि सिचुएशन आएगा तो तुम कैसे रिएक्ट करोगे तुमको नहीं पता। किस तरह का कैसा सिचुएशन, मतलब क्या एकदम खटिए मतलब बेड पे आ जाना वैसा वाला बात कर रहे हैं क्या? सिचुएशन इन द सेंस कि लेट्स से कि तुम किसी लड़की से बात कर रहे हो, एक केमिस्ट्री डेवलप हुआ है, और वो केमिस्ट्री डेवलप होने के बाद उस वहां से कुछ उस तरह के फ्लर्टेशियस चीजें हो रही है जिसे तुम इग्नोर नहीं कर पा रहे हो, और तुम्हें ये पता है कि यू डोंट लव हर, ठीक है, मगर फिर भी तुम उसे इग्नोर नहीं कर पा रहे हो। और ऐसा सब करते हैं, ये सच बात है। शायद ऐसा आप नहीं करते, बट लड़की ऐसा करती होगी किसी लड़का के साथ। मेरे साथ तो, मेरे दोस्त के साथ ऐसा भी हुआ है
कि उसने किसी लड़की को डंप किया, वो उसको पसंद नहीं करता था, ठीक है, और उसको किसी और ने डंप किया। मतलब कहने का मतलब ये हो गया कि मैं करूं इससे प्यार, ये करे किसी और से प्यार। माने जो जिससे प्यार करता है उसको उसका प्यार नहीं मिल रहा। ऐसा होता है, सोसाइटी में होता है। देखो सोसाइटी में हर चीज की पॉसिबिलिटी है। तो मेरा दूसरा सवाल ये है कि ना चाहते हुए भी ये पूछना जरूरी है कि सेक्स को क्या स्पिरिचुअली जोड़ा जा सकता है? कि आप ऐसा सोचते हैं कि सेक्स और स्पिरिचुअल चीजें एक हैं? मतलब आप जब करते हो आपके लिए पूजा पाठ जैसा है, ओ माय गॉड, भगवान ने 2 शरीर दिया है इसको एक्सपीरियंस करने का, जैसे जो ग्रंथों में लिखा गया है। आपको क्या ऐसा फील होता है अभी तक, जो भी उम्र में हो तुम लोग को कभी ऐसा लगा है कि हाँ इट्स अ स्पिरिचुअल थिंग, हम करेंगे तो मेरा मन में एकदम उसके लिए प्योरिटी होगा, ये वो हैन तेन? ऐसा हो सकता है? ऐसा हो सकता है क्या? मेरे लिए तो नहीं हो सकता, पता नहीं हो भी ना फिर ना हो, क्योंकि मैंने कभी किया तो नहीं आज तक। मेरा राय भी ना है, लेकिन किया है लेकिन नहीं किया है, वो बीच की बात है, बीच की बात है। लेकिन मेरा तो राय बिल्कुल भी ना है। ये बहुत कंट्रोवर्शियल टॉपिक है। अब सेक्स को स्पिरिचुअली से जोड़ना खतरनाक हो जाएगा। मतलब लोगों का ना इंडिविजुअलिस्टिक सोच है, और ना चाहते हुए भी ना लोग ना इससे धर्मों से जोड़ देते हैं। अगर ग्रंथों में आप कह रहे हैं कि स्पिरिचुअली जोड़ा नहीं जा सकता, रिलीजियस हो जाएगा, ये हो जाएगा, हर रिलीजन सेक्स के बारे में कुछ लिखता है, बिकॉज इट्स अ पार्ट ऑफ आवर सोसाइटी। तो इट इज नॉट आउट ऑफ रिलीजन, इट इज इन द इनसाइड द रिलीजन। हर स्पिरिचुअल टेक्स्ट ये कहता है सेक्स के बारे में कि भैया जब भी आप किसी के साथ करें तो उसमें आत्मा का उपस्थित होना बहुत जरूरी है। अगर ऐसा नहीं होता है कि तो वो पाप की श्रेणी में माना जाता है, ठीक है। कृष्ण भगवान कहते हैं कि प्रेम जो है वो होना बहुत जरूरी है इस बॉडीली चीज को एक्सपीरियंस करने के लिए। और सेक्स ऐसा नहीं है जो इंसानों ने इजाद किया है, सेक्स ऐसा है जो भगवान के द्वारा हमें दिया गया है, ऐसा टेक्स्ट में लिखा गया है, ताकि हम लोग इसको एंजॉय करें और एक ही पार्टनर के साथ एंजॉय करें और अपने जीवन को उत्तम और सर्वप्रति रखें। बाइबल में बहुत सारे पाप हैं, उन पापों का वर्णन किया गया है वहां पे। उनमें से जो सबसे 2 बड़े पाप है, वो पहला पाप है मर्डर। कोई इंसान अगर मर्डर करता है तो उसका उसमें दंडनीय अपराध है। और दूसरा है वासना, हवस, लस्ट, पसंद नहीं है किसी भी भगवान को। इसे जोड़ना क्या सही है? इसको कोई जोड़ नहीं रहा, इसको हम लोग धर्म से नहीं जोड़ रहे हैं, ये जुड़ा हुआ है। ये धर्मों ने इसके बारे में बातचीत करी है। जब अर्जुन को कृष्ण भगवान बता रहे थे अपनी लीला के दौरान, तो उन्होंने इसके बारे में बताया था कि मटेरियलिस्टिक चीजें जो हैं उनसे प्रभु का प्रेम, ईश्वर का प्रेम सबसे बड़ा है। मास्टरबेशन, जो कि एक तो दुनिया का सबसे वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम में से आता है कि लोग कंट्रोल नहीं कर पाते। बाइबल में ऐसा लिए लिखा गया कि जब जब आपके शरीर में उत्तेजना हो, क्योंकि बॉडी है भाई, बॉडी का अलग डिमांड है, सोल का अलग डिमांड है, अंडरस्टैंड करो। तो जब बॉडी का डिमांड होगा तब आप अगर प्रभु का ध्यान करोगे तब शायद आप उससे मुक्त हो सको। तू देखना कभी भी अगर तेरा मन भारी है तो तेरे को कभी करने का मन नहीं करेगा मास्टरबेशन, इट्स अ फैक्ट। इंसान स्ट्रेस में शायद कर दे, मगर अगर तू मन से बहुत इमोशनल हो रहा है, आज तू तेरे को कुछ अच्छा सुनने को मिला है, तो ऐसा नहीं होगा। सबसे बड़ा प्रेम है इस दुनिया में, वो है गॉड का लव। तो इसीलिए कहा गया कि जब भी आपके बॉडी में ऐसे अर्जेस आए तो आप उनकी ध्यान करो, ताकि वो अर्जेस से आप मुक्त हो जाओ, बिना किए आगे जा सको। बट मेरा ये मानना है 21st सेंचुरी चल रहा है, हम लोग सबको एक मॉडर्न सोसाइटी में रहते हैं, क्या ये पॉसिबल है? और अगर ये नहीं पॉसिबल है तो सबसे पहले बात बताओ कि क्या ये जो ग्रंथों में लिखा हुआ है इसे फॉलो करना जरूरी है? क्या आप करना चाहोगे फॉलो, ये जानते हुए कि ये सच का रास्ता है, सही का रास्ता है? आप करना चाहोगे फॉलो? पहला ये बात नहीं है कि आप कर पाओगे कि नहीं, पहला वो बात है कि आप शुरू करना चाहोगे क्या? मास्टरबेशन बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम है। अगर भगवान की साधना से वो अगर उससे अगर कोई निकल सकता है करना तो बहुत तो अच्छा ही है, और मैं तो करना भी चाहता हूँ। मैं कभी कभी मेडिटेशन करता हूँ। डिस्ट्रैक्शन बहुत सारे आते हैं, क्योंकि मेरा घर तो उतना बड़ा तो नहीं है, छोटा सा एक मकान है, 2 रूम है। तो कभी मैं बैठूँ तो कोई भी आ जाता है, कभी कभी हंस लेता है, कभी कभी तो उससे डिस्ट्रैक्शन आता है, तो कभी कभी वो नहीं हो पाता है। जब आपको सच में पता है कि सत्य क्या है, मतलब तो मतलब जब पता चल जाता है तो आपको फर्क ही नहीं पड़ता कि कौन आपको कैसा इन्फ्लुएंस कर रहा है। जब आपको पता है कि जो नेचर में जो हो रहा है वो किस तरह से हो रहा है, फिर क्या इसका मोटिव है, तो फर्क नहीं पड़ता कि क्या आप इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, कहाँ से आपको कैसा बुद्धि आ रहा है, क्योंकि आपका जो वो स्तर है वो किस दूसरे व्यक्ति से आपका बहुत ज्यादा है। आपने तो कहा कि सब कुछ सत्य हो गया, तो मैं इस पे यही कहना चाहता हूँ कि क्या यही सच है? क्वेश्चन मार्क मेरा इस पे लग रहा है कि ये क्या यही सच है? आपको समाज में दिख तो रहा है कि जो हो रहा है वो तो गलत हो रहा है, तो आपको पता चल ही जाएगा कि सच क्या है। जो समाज में हो रहा है उस चीज को आप एक्सेप्ट कर रहे हैं, नहीं, तब तो आप सच को भी एक्सेप्ट कर ले रहे हैं।
सच को एक्सेप्ट इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि वो हमारी मजबूरी है। खुद को भी बदला जाए तो आपको लगेगा कि समाज में कोई गलत हो ही नहीं है, क्योंकि आपको लग रहा है कि क्योंकि आप ही वो नज़र से नहीं देख रहे हैं ना। अगर आप ही नज़र से देखेंगे, दुनिया को दोष देने जाएंगे, तो फिर तो बात तो वही बात घुमा फिरा के। बदलने का बात हो रहा है, लोग बोल रहे हैं बदलेंगे, हम बदलेंगे, समाज नहीं बदलेगा, हम स्टार्ट करेंगे। हमारा ये मानना है कि जो लिखा हुआ सच है, हमारे प्रभु ईश्वर भगवान ने जो ग्रंथों में लिखा है, क्या वो सही है? ये तुम्हारा मानना है कि नहीं, वो पहले बताओ। यही तो मुझे खुद पहले वो डिसाइड करना चाहिए ना। ये आप मुझे बता रहे हैं, थोप रहे हैं। इस बात पे हम लोग कंक्लूड ऐसे कर सकते हैं कि तुम कंफ्यूज्ड हो, क्योंकि तुम, ऐसा नहीं है कि तुम नहीं मानते, मगर तुम इस सबसे बड़ा सच नहीं मान सकते। तुम्हें जानना है, एक्सप्लोर करना है, क्योंकि क्यूरियोसिटी है तो तभी तुमको पता चले। मेरे हिसाब से ये सच है, मैं इसको मानता हूँ, क्योंकि जो जो उसमें लिखा गया है, अगर वो हम लोग फॉलो नहीं करते, हमारा डिफिकल्ट लाइफ होता है। ऐसा मैंने देखा है, बहुतों को देखा है। बहुत दुनिया भर का पैसा है, मगर अपनी बीवी के साथ फेथफुल नहीं है, तो डिवोर्स होने के बाद बहुत तरह का प्रॉब्लम हुआ उसको, वो सड़क पे आ गया, खुश नहीं है। कहने का मतलब ये है कि लस्ट अच्छे अच्छे कामयाब इंसान को नीचे गिरा सकती है, और नीचे गिरा दिया है उसने, ठीक है। तो ये सब अच्छी चीज़ें नहीं है, ठीक है। हालांकि ऐसे भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो ये सब कर रहे हैं और अपनी जिंदगी को अच्छे से जी रहे हैं। अभी एक जन बोल रहा था कि परिवर्तन क्या है? समाज का एक नियम है जिसे होना बहुत जरूरी है। अब परिवर्तन कैसे शुरू होता है? अभी यहाँ हमारे दोस्त ने कहा परिवर्तन कैसे होता है? दूसरों को बदल के नहीं, खुद से बदल के। मैं ये नहीं कह रहा करो, मैं कह रहा हूँ हिम्मत है क्या? आज ये 1 घंटा अगर तुम्हारी जिंदगी में कुछ कंट्रीब्यूशन ला सकता है तो क्यों नहीं, आज से ही शुरुआत करते हैं। और तुम कह रहे हो कि डिस्कवर करना, तो डिस्कवर करो, ग्रंथों में लिखा हुआ है। यहाँ पे देखो, हम लोग एक जवान लड़के हैं, ठीक है, सब अडल्ट है यहाँ पे, सब अबव 18 है, सबको पता है क्या सही है क्या गलत है, मॉरली सबको ही पता है, मगर फिर भी गलतियां हो जाती है। मगर उस गलती को कभी हम लोग रिपेंट नहीं करते। किसके सामने रिपेंट करें? हम लोग के पास रिपेंट के लिए कोई है ही नहीं, क्योंकि ना ही हम लोग उतना रिलीजियस है, ना ही उतना स्पिरिचुअल है, और होना भी जरूरी नहीं है। हम नहीं बोल रहे हो, हम क्या बोल रहे हैं कि अगर आपको लगता है गलत है, आपको पता है ना इसमें बॉडीली भी बहुत सारे फंक्शनल डिसएडवांटेज है। मैं, अगर मेरे साथ ये एडिक्शन है, मैं बदलना चाहूंगा इसको। मतलब आप सेक्स को डिनाई कर रहे हैं? मतलब कि अगर हम ग्रंथ फॉलो करें, रिलीजियस टेक्स्ट फॉलो करें, तो हम सेक्स को डिनाई कर रहे हैं। हम सेक्स को डिनाई नहीं कर रहे, पहला बात, पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट ये है कि हम सिर्फ ये बोल रहे हैं कि देयर शुड बी एन सिस्टमैटिक सेक्स। अब इस सिस्टम से आप बोल सकते हैं कि आई डोंट वांट टू फॉलो द सिस्टम बिकॉज आई डोंट अग्री विद द सिस्टम, और मे बी इट्स द मॉडर्न वर्ल्ड 21st सेंचुरी में सब कुछ फॉलो करना रिलीजियसली पॉसिबल नहीं है। तो हम क्या बोल रहे हैं, ध्यान से सुनना, हम ये बोल रहे हैं कि मास्टरबेशन इज अ एक्ट ऑफ सिन अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट। सबसे पहले ये बताओ, हाउ मेनी ऑफ यू थिंक इट्स अ एक्ट ऑफ सिन? नहीं, मैं तो नहीं मानता। मैं भी नहीं मानता हूँ। मास्टरबेशन को एक्ट ऑफ सिन क्यों कहा गया है वो भी समझो। उसको एक्ट ऑफ सिन इसलिए कहा गया है क्योंकि जब भी मास्टरबेशन होता है, ऑब्वियसली वी यूज इमेजरीज, वी यूज पोर्नोग्राफी, और वी यूज विजुअल इमेजिनेशन। अब अगर जब तक आप उस इमेजिनेशन में, उस पोर्नोग्राफी में कोई पराई औरत इन्वॉल्व नहीं है, तब तक वो एक्ट ऑफ सिन नहीं। पराई औरत पे अगर हम लोग बुरी नजर रखते हैं, दैट इज लस्ट एंड दैट इज एन एक्ट ऑफ सिन। पराई औरत का इमेजरी मतलब आपको हो रहा है, अगर कॉन्टेक्स्ट में आ रहा है तो ये सिन है, अगर नहीं आ रहा है तो सिन नहीं है। मगर वहां तो लिखा गया है कि वो है ही सिन। आपका आ रहा है नहीं आ रहा वो तो बताया नहीं गया ना वहां पर। इस बात को मैं इस तरह से कंक्लूड करना चाहूंगा, अगर रिलीजियस टेक्स्ट लिखते हैं और हम लोग उसको रिलीजियसली फॉलो करते हैं या नहीं करते, वो पूरा पूरी हमारे ऊपर आ जाता है। ये बेसिकली ना, ये सब्जेक्टिव फिनोमिनन है, आप इसको ऑब्जेक्टिव नहीं बना सकते हैं। स्पिरिचुअलिटी और सेक्स के साथ जोड़ना ना, ये सब्जेक्टिव होना चाहिए अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट। ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि हम इस चीज को किस वे में ले रहे हैं। भैया कह रहे हैं कि वो मेरे पे डिपेंड करता है, मगर कोई बंदा तो गलत भी ले सकता है ना उस चीज़ को, कोई सही भी ले सकता है। तो किस पे डिपेंड करता है वो चीज़? आपके थॉट्स पे डिपेंड करता है, और आपका मतलब कितना आप एजुकेटेड है उस पर भी डिपेंड करता है बहुत ज़्यादा। मगर इसका मतलब ये नहीं कि हर एजुकेटेड बंदा इस चीज़ को अच्छे वे में ही ले, ठीक है, खराब वे में भी ले सकता है, लेता है। वैसे भी बहुत देखा जा भी रहा है वैसा। एक अचीवमेंट मान के रखा है कि मैं इतना कम उम्र में मतलब मैं कर चुका हूँ। पहले सोसाइटी का आईना क्या है कि जब सारी सोसाइटी अगर चीज़ों को, जैसे एक कुत्ता के मुंह में बॉम्ब रख के फोड़ना गलत बात है, आप एनिमल को इंडेंजर में रख रहे हो, एनिमल हार्म कर रहे हो। तो जब तक एक पार्ट ऑफ सोसाइटी ऐसा कर रहा है और दूसरी पार्ट इसको अपोज कर रहा है, तब तक वो कुत्ता शायद बच जाए। मगर अगर पूरा सोसाइटी उसमें शामिल हो जाए तो वो नॉर्मल हो जाएगा, वो गलत काम भी नॉर्मल हो जाएगा। क्योंकि सोसाइटी वक्त के साथ इवॉल्व हो रही है, ग्रो कर रही है, तो बहुत सारे चीज़ों पे छूट दिया गया है, क्योंकि देना ज़रूरी है। इंसानों के लिए नियम है, नियम के लिए इंसान नहीं है, तो नियमों को बदलना बहुत ज़रूरी है, इंसानों को नहीं।
इंसान को बदल के एलियन नहीं ला सकते। आपको समझना पड़ेगा आजकल का जो वर्ल्ड है इसमें क्या हो रहा है। इसमें होता है लड़का लड़की में इंटरेक्शन होता है। एक लड़की इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाती है, एक लड़की इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाती है, एक लड़का के पास बैठती है, थोड़ा सा कांटेक्ट होता है, लव लेटर एक्सचेंज होता है, वो एक बहुत कम उम्र में बहुत कुछ उसको सीखने को मिल जाता है। तो ये क्योंकि ये सोसाइटी में हो रहा है ऐसा, जब सोसाइटी में ये चीज पेनिट्रेट हो गया है तो आप कुछ नहीं कर सकते हो, क्योंकि लड़की लोग पॉप कल्चर पे है, पॉप गाना सुनती है, और ऐसे कोई बैडली इन्फ्लुएंस नहीं हो रहा है। इट्स अ इवॉल्वमेंट ऑफ सोसाइटी। इवोल्यूशन सिर्फ शारीरिक नहीं होता दोस्त, सेरिब्रल भी होता है। आप तुम सोचो ना, जैसे डकियालूसी सोच का मतलब क्या होता है कि क्या अगर तुम्हारी बेटी होगी तो तुम स्कर्ट पहनने नहीं दोगे। लेट्स से कि तुम 18 साल बाद शादी करोगे, 38 नहीं सॉरी 8-9 साल बाद शादी करोगे, 28-30 में शादी करोगे, ठीक है। तुम्हारा बच्चा बड़ी होते होते 10 मैंने 45-50 हो जाए, तब जमाना कितना आगे निकल जाएगा, तब हम लोग एक्चुअली 2060-50 में होंगे। तो उस समय अगर तुम्हारी 15 साल की टीन, वो टीनेजर है, वो अगर बोले पापा आई वांट टू वेयर अ स्कर्ट, तुम नहीं पहनने दोगे उसको, तुम बोलोगे नहीं मुझे नहीं पसंद, और वो एक्सेप्ट कर लेगी। मतलब मेरे हिसाब से मैं बोलूँगा कि मतलब नहीं पहने तो ज़्यादा अच्छा है। ऐसा गलत इंट्रोडक्शन मत ले लीजिएगा, मगर तुम एक डकियालूसी इंसान हो। ये वो क्या पहने ना पहने वो बेसिकली वो उसी पे छोड़ देना चाहिए। और मैं क्यों उसे थोपने जाऊं कि तुम क्या पहनो। ये बहुत सही भैया बोले हैं कि उसको डिसाइड करना चाहिए, मगर वो डिसाइड भी कहाँ से इन्फ्लुएंस हो रहा है, वो डिसाइड भी आपका सोसाइटी से ही इन्फ्लुएंस हो रहा है। अगर मेरी बेटी अगर इन्फ्लुएंस ज्यादा सोसाइटी से है तो मेरे को बात को सीधा खारिज कर देगी, सीधा बोले पापा मेरे को स्कर्ट ही पहनना है। पिता का क्या हक होता है कि वो अपने बेटी को क्या करे, सही रास्ते पे लेके आए। अगर एक लड़की स्कर्ट पहन रही है तो इसमें गलत क्या है। जैसे कि आप बात थोड़ी देर पहले बोले कि सोशल में पॉप कल्चर बहुत फैल रहा है, और आप भी तो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं कि पॉप कल्चर बढ़े, तो फिर आप ये बात ही क्यों चल रहा है इतना, मतलब इस बारे में कि क्या सही है क्या गलत है। जब पॉपी कल्चर जब आपको उठाना है, जब आपको बिकिनी पहन के आपको जब इंस्टाग्राम में नाचना है, तो फिर क्या फर्क पड़ता है। तो फिर किसी को बताया ही ना, उसको चॉइस करने सब कुछ दे दिया जाए। उसको चॉइस करने सब कुछ दे दिया गया है, इसीलिए डेमोक्रेटिक वर्ल्ड है ये। हम लोग डेमोक्रेटिक सोसाइटी में रहते हैं, और इसीलिए हम लोग इंस्टाग्राम में इतना वीडियोस देखते हैं। कानूनी तौर पे इलीगल नहीं है वो जो वो कर रहा है। मॉरली अगर तुमको ऐसा लगता है ये रॉन्ग है मॉरली, तो तुम क्या कर सकते हो, तुम नहीं देख सकते हो, तुम मत देखो। मगर मेरा सवाल वो नहीं है, मेरा सवाल ये है कि स्कर्ट पहनना बुरा कैसे। तो एक समाज अगर वैसा है तो उसके लिए मेरी बेटी को क्यों बलिदान देना पड़े, यही तो पॉइंट है। आप ऐसे संस्कार दो कि ताकि उससे कुछ गलत ना हो, ठीक है। और अगर सामने से कुछ गलत होता है तो उसके लिए हमेशा प्रिकॉशंस है, ठीक है। वो हमेशा पुलिस स्टेशन जा सकती है, ये जा सकती है। हाँ, सेफ्टी मैं भी प्रेफर करता हूँ, मैं भी बोलूँगा कि हर जगह वो नहीं पहने, मगर जहाँ वो सेफ फील करती है वहाँ वो पहने, उसका पॉइंट ऑफ व्यू। स्कर्ट पहनना इट्स नॉट रॉन्ग, ये मैं कहना चाह रहा हूँ। स्कर्ट वो पहन सकती है अगर उसको पहनने का मन है तो। अगर कोई भी मर्द, चाहे वो घर में उसका बाप हो, उसका पति हो, उसका भाई हो, अगर अपनी बहन को ये कहता है कि तुम ये मत पहनो वो मत पहनो, तो ये दुनिया का सबसे बड़ा मिसोजिनिस्टिक मर्द होगा। मिसोजिनी हम लोग को प्रमोट नहीं करना है। मिसोजिनी हम नहीं है, तुम हो सकते हो या कोई और हो सकता है, बट हम लोग को मिसोजिनिस्टिक नहीं होना है। और ऐसा हम ये नहीं बोल रहे हैं कि कल से मत बनो मिसोजिनी। अगर तुम देखो, हमारे अंदर जो विचार है वो हमारे हैं। अब मान लो कि मुझे पसंद नहीं कि मेरी मम्मी कुछ पहनती है या मेरी बहन कुछ पहनती है, तो मेरा बोलने का हक है, कंप्लीटली हक है, और मैं शायद बोलूँ भी। मगर मुझे भी लड़की का भी पॉइंट ऑफ व्यू समझना पड़ेगा ना। एक हेल्दी डिस्कशन, हाँ, एक हेल्दी डिस्कशन किया जा सकता है, मगर ऑर्डर नहीं दिया जा सकता, रोक टोक नहीं हो सकता। क्योंकि अगर रोक टोक होगा, हाँ, रोक टोक होगा तो इंडिफरेंस हो गया। नहीं, बात बहुत सही है, ऐसा मतलब सोच होना भी चाहिए, ठीक है। तो मेरा सिर्फ यहाँ पर यही कहना है कि आप जो बता रहे हैं कि स्कर्ट पहनने का आज़ादी देना चाहिए, ठीक है। स्कर्ट पहनना बुरा नहीं है, पूरी सही बात है, स्कर्ट पहनना कोई बुरा नहीं, मगर क्या दिखाने वाली है स्कर्ट पहन के, तो वो फैक्ट करता है, ठीक है। अब स्कर्ट पहन के मतलब अगर कह रही है कि मुझे अगर कहीं मतलब जाना है या फिर इंस्टाग्राम में रील्स बनाना है, तो फिर सो मतलब घुमा फिरा के बात वही हो गया ना। ये जो तू अभी बोला ना कि स्कर्ट पहन के क्या होने वाला है, स्कर्ट पहन के अगर कोई बंदा रील बनाता है उसमें प्रॉब्लम क्या है। अगर कोई लड़की स्कर्ट पहन के अगर उसमें आके डांस कर रही है, उसमें प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम पता है क्या है, प्रॉब्लम ये भी एक सब्जेक्टिव मैटर है मेरे दोस्त। डांस करना बुरा नहीं है, सेंसुअलिटी को प्रमोट करना बुरा है ना। वही तो बताने के बाद बताना कोशिश वो नहीं बोला, वो मैं बोला कि मैं डांस करना चाह रहा था, मैं अलग बात है। नहीं, उसके शब्द क्या थे कि स्कर्ट पहन के क्या होगा,
और मैं किसकी बात कर रहा हूँ? करने वाला है? मैं किसकी बात कर रहा हूँ यहाँ पे? मैं उसकी बेटी की बात कर रहा हूँ जो अभी तक जन्मी भी नहीं है। उसके बारे में वो ऐसा कैसे बोल सकता है अगर ये बोला तो? समझ रहे हो मेरे पॉइंट? मेरा पॉइंट समझ रहे हो? नहीं समझ रहे हो तो समझो कि मैं क्या बोल रहा हूँ। स्कर्ट पैंट देखो, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि ऐसी लड़कियां नहीं है। ऑफ कोर्स ऐसी लड़कियां हैं जिसके कारण तुम थोड़े प्रोटेक्टिव हो, मगर तुमको समझना पड़ेगा कि हर रील बुरा नहीं होता है। हर रील उस तरह का ऑब्जेक्टिविटी, हर रील में वो गंदा चीज नहीं हो रहा है। रील बनाने में कोई बुराई नहीं है, सेंसुअलिटी में बुराई है। और सेंसुअलिटी भी एक ऐसा चीज है कि अगर उसका है, वो प्रमोट करना चाहती है, वो उससे ओके है तो दैट इज फाइन। बट अगर उसके पिताजी उससे ओके नहीं है तो फिर डिपेंड करता है उसका एज क्या है। इफ शी इज माइनर देन शी कैन नॉट, क्योंकि वो तब गार्डन के अंडर में रहेगी। मगर अगर वो एक तो माइनर नहीं है मेरे दोस्त, तो सच बता रहे तुम कुछ नहीं कर सकते। मगर पॉइंट ये था कि अगर आपकी बेटी 15 साल की है तो आप कैसा प्रिकॉशन लेंगे? आप स्कर्ट पहनने के लिए उसको क्या मतलब जो कहेगी मतलब वो मान लिया कि माइनर अगर हो रहा है तो कम से कम जो पेरेंट्स है उसका तो बात सुनना चाहिए। लीगली, हाँ ऑफकोर्स लीगली भी, और थोड़ा मोराली भी अगर कह दे तो वो भी सही बात है, क्योंकि अगर जिस तरह का सोच होगा उस तरह से डेवलपमेंट होगा ना। ऑफकोर्स अगर बचपन से ही सिखा दिया गया हो, अच्छा हो जाना चाहिए, फिर उसके बाद तो वो खुद समझ सकती है उसको करना क्या है। स्कर्ट पहनने के जीन्स पहनना वो तो अपनी बात है, स्कर्ट पहनने में दिक्कत भी नहीं ना जीन्स पहनने में दिक्कत। अच्छा, क्या सेक्स मिलना इजी है लड़कों के लिए? इजी है कैसे? अगर पैसे देकर सेक्स करते हो, हाँ लेजर तो लेना इजी है। अभी क्या टाइम? अभी के टाइम, अरे बहुत पहले भी हो सकता है, ऐसा नहीं। हाँ, अगर पैसा देकर अगर आप चाहते हो तो सेक्स तो ऑल टाइम मिल जाता है, रेड जोन एरिया में मिल जाता है। लेकिन हम वो पर्सनल सेक्स विद मास्टरबेशन भी तो वो भी तो एक प्रकार का वो वो प्लेजर सेक्स नहीं होता, वो सेक्स नहीं, सेक्स नहीं होता, वो सेक्स में आता ही नहीं। आता ही नहीं है। वो सेटिस्फेक्शन है अपने आप से, लेकिन सेक्स नहीं होता वो। मैं वही बोलना चाहता था। नहीं, 100% तो नहीं है। हाँ आसान है, क्यों आसान? क्योंकि वो इजीली इंटरेक्ट कर सकते हैं, मतलब लड़कियों से मिलकर वो सब लड़के नहीं कर सकते, बट ऐसा है, आसान है, ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता। मिलना मैंने सेक्स आप बोले ना आसान है या नहीं, एवरेज इन दिस जनरेशन। गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी, एवरेज। अगर 100 लड़के हैं उसमें से 20 सुंदर हैं, 80 निठल्ले हैं, अच्छे दिखते नहीं हैं, उनको मिल जाएगा, मिल जाएगा उनको। 1960 के पहले ऐसा कहा जाता था कि इफ यू डोंट लुक लाइक एल्विस प्रेस्ली यू विल नॉट गेट इट इन अमेरिका। ये जो आजकल के लड़के जेल लगाते हैं, ग्रूम करते हैं अपने आप को, 50 तरह के मुंह में क्रीम लगाते हैं और सच धज के रहते हैं, वो किस लिए रहते हैं? ताकि उनको अटेंशन मिले। अटेंशन के लिए ही हो रहा है सब। और हम जैसे नॉर्मल लड़के की जिनकी के बारे में भी यही बोलना चाहूंगा। नहीं, लड़की लोग के लिए इजी है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बहुत इजी है, बहुत इजी है। इजी तो है क्योंकि अगर कोई मतलब नीड है तो ठीक है, मैं नहीं, ये लड़की लोग चाहूंगा का भी यही नीड है, ये सब गलत बात है। सोसाइटी बहुत इवॉल्व हो चुका है, लड़की लोग का भी नीड होता है। लड़कियों के बारे में ये चीज मिलना बहुत इजी है क्योंकि लड़का इसीलिए उन लोग का नीड, इसीलिए जो उन लोग का नीड है ना वो उस तरह से केटर हो जा रहा है, बोल के उन लोग का नीड रुक जा रहा है। हम लोग का नीड इस केटर नहीं हो रहा। इस दुनिया में अगर 100 लड़के हैं, ठीक है, तो एवरेज में ना हर लड़कों को नहीं मिलता। प्रोबेबिलिटी गेम में हम लोग हार रहे हैं। और सेक्स मिलने से मेरा तात्पर्य यह है कि सेक्स ऑफ योर चॉइस मिलना इजी नहीं है। प्रोस्टिट्यूशन का मेरा यहाँ पे तात्पर्य नहीं था। सेक्स ऑफ योर चॉइस, तुम जिस लड़की के साथ चाहते हो उस लड़की के साथ। ऑब्वियसली तुम जिसको पसंद करोगे उससे पहले पटाना होगा। अब पटाने के लिए तुम्हारे अंदर वो क्वालिटी होना चाहिए कि वो तुमसे पटे। टैलेंट भी होना चाहिए। तुम्हारे पास दुनिया भर का पैसा होना चाहिए, तुम्हारे पास एब्स होना चाहिए। अब कुछ लड़कियां ऐसा बोलेंगी कि नहीं हम लोग ऐसा नहीं देखते। होता है, कुछ लड़कियां होती है जो कैरेक्टर से भी पट जाती है, मगर पट जाती है, रहती नहीं है। हाँ, उसको बोरिंग लगने लगता है। या फिर कुछ कुछ सिचुएशंस में ऐसी लड़कियां भी मैंने देखी है जो पढ़ भी जाती है, रहती भी है और उसके साथ ही रहती है, क्योंकि ये सोसाइटी है, पॉसिबिलिटी हर चीज़ की है। मगर ज़्यादातर ऐसी होता है कि नहीं रहती। लड़कियां एक प्रैक्टिकल डिसीजन लेती है। अगर उसका बॉयफ्रेंड है, एक एवरेज लड़का है, उसको एक अच्छा लड़का मिल गया है शादी करने के लिए, वेल सेटल्ड है, तो वो उसको छोड़ने के लिए प्रिपेयर है मेंटली, क्योंकि लड़कियों को इस तरह से सिखाया दिया जाता है मेंटली प्रिपेयर रहना। अश्लील माना जाता है
हम लोग एक 18 साल के ऊपर के लड़के हैं, अगर हम लोग समाज को ये बता दे कि हम लोग का हो गया है, तो वो गलत होगा। गलत होगा ब्रो। कोई उसको पॉजिटिवली नहीं लेगा। गलत है भाई। तो एकदम सही है कि अगर यहाँ पे कुछ लोग नहीं बोलना चाह रहे हैं तो वो सही है, उनका एक्सपीरियंस, उनका सेक्सुअल मैटर अपने पास ही रखो, सही है भाई। मगर ये गलत होगा, पूरी तरह से गलत होगा, क्योंकि हाँ, क्योंकि सेक्स इज अ टैबू, स्टिग्मा है दोस्त, ये स्टिग्मा है। तुम प्राइवेट लाइफ को प्रोटेक्ट नहीं कर रहे हो, तुम अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हो फ्रॉम सोसाइटी से। अमेरिका में प्रॉम नाइट का सिचुएशन हुआ है। हमारे यहाँ पे कितने स्कूल्स एंड कॉलेजेस है जहाँ पे प्रॉम नाइट होता है? प्रॉम नाइट का मतलब एक लड़का एक लड़की को पहली बार डेट के लिए पूछेगा, प्रॉम नाइट पे लेके जाएगा और मे बी दे किस एट द एज ऑफ 15-13। द social and cultural age in America for a person to date is 12 or 13. It can easily available in America. You can say that. No, parents are allowing it. Honey, do you have a boyfriend? Yeah, mother. I have one. But हमारे यहाँ पे ये क्या है? My mother will never ask you, do you have a girlfriend? or not? गर्लफ्रेंड है? नहीं, बंद कर, सीधा घर ही पे रख दे, कहीं जाने ही ना दे। हमारे ये मत कर। हमारे खा जाए सीधा। और 2-3 जनरेशन हम लोग को लगेंगे, मे बी हमारा जो जनरेशन आएगा, जो कि शायद मोस्ट ऑफ द पीपल वे एजुकेटेड आर गोइंग टू बी एजुकेटेड होपफुली। तो वहाँ पे शायद, क्योंकि देखो माँ बाप के साथ आपका क्या कनेक्शन है ना, उससे बहुत डिपेंड करता है कि आपकी परवरिश में क्या शेप हो रहा है, खास करके ये सेक्स के मैटर में। क्योंकि अमेरिका में क्या होता है, वहाँ पे इस तरह का छूट है कि अगर आपको किसी भी तरह की दिक्कत है तो आप 100% अपने मम्मी पापा को बोल सकते हो। हमारे यहाँ पे वो छूट नहीं है। नहीं, ऐसा किया ही मैं एक आई एम अबव 25 और मैं अभी भी मम्मी से ये सब चीज़ों के बारे में कंफर्टेबली बात नहीं कर सकता। अगर मेरी गर्लफ्रेंड भी है तो मैं मम्मी को जाके नहीं बता सकता कि मम्मी मेरी गर्लफ्रेंड है। अभी भी अगर मैं मूवी के लिए बाहर जाता हूँ तो मैं मम्मी को हर टाइम सच बता के नहीं जाता हूँ, क्योंकि मेरी मम्मी अगर पूछेगी कि हर वीक एक तो मूवी जा रहा है तो किसके साथ जाता है, तो मैं डर जाऊंगा। मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ मम्मी से ये चीज़ शेयर करने के लिए। ऐसा नहीं है कि ये सबके साथ है, कुछ लोग अपने मम्मी से बहुत क्लोज है और सब कुछ बोल देते हैं फ्रीली, फ्रीक्वेंटली। गर्लफ्रेंड भी होती तो बोल देते हैं। हमारे कल्चर में भी ये सब चीज़ें आ रही है, ऐसा नहीं है। बट बहुत सारे घरों में जो कि बहुत ही, जहाँ पे माँ बाप में शायद बात ही ना होता हो, ऐसा नहीं कि हमारे हैं नहीं, हमारे हैं। हम लोग सब 20 के ऊपर हैं, इसका मतलब हमारे सेक्सुअल एक्सपीरियंसेस है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सेक्स एज इन, बट मेकआउट वगैरह कुछ के एक्सपीरियंस तो होंगे, मगर हम लोग कंफर्टेबल नहीं है। क्योंकि हम लोग क्या समझते हैं इसको, हम लोग समझते हैं कि ये एक स्टिग्मा है। ये बोलेंगे ये गंदा बात है यार, क्या गंदा गंदा बात करे, कुछ और बात कर। इसको हम लोग किसी भी तरह से क्या नहीं समझा सकते सोसाइटी को। आप देखो, जब लौंडो लपाड़े में अकेले में बात होती है इस बारे में, उसमें मजाक ज्यादा होता है, सीरियसनेस कम होता है। अगर आपका कोई सेक्सुअल प्रॉब्लम है, किसी लौंडा का कोई सेक्सुअल प्रॉब्लम है, वो भाई कभी भी अपने दोस्त से जाके शेयर ना करे। उसका दोस्त पहले हंसेगा, फिर बहुत हंसेगा, अब फिर हंसते ही रहेगा वो सोल्यूशन नहीं दे पाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब यही है। बट होते हैं, मर्दों के भी कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं जो हम लोग को रेक्टिफाई करना, अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। और हम लोग, अगर समाज इवॉल्व हो रहा है तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है दोस्त लोग कि हम लोग ये सब चीज़ों के बारे में खुली तरह से चर्चा करें, और ना सिर्फ चर्चा करें बल्कि अपने एक दूसरे के एक्सपीरियंस अगर ट्रस्टवर्दी है तो बताना लाजमी भी समझें, और अपने आप को एक्सेप्ट करना सीखें।